सभी मित्रों को राम राम। तो देखिए दोस्तों, मनुष्य का जन्म केवल खाने, सोने और धन कमाने और भौतिक सुखों के पीछे भागने के लिए नहीं हुआ है। यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है, आत्मा की यात्रा है। आत्मा का ज्ञान जो प्राप्ति का और ईश्वर के एकत्व की अनुभूति का है। संसार में जो कुछ भी दिखता है वह सब नश्वर है। धन आएगा, जाएगा, शरीर जवानी में फूल जैसा दिखेगा, बुढ़ापे में मुरझा जाएगा। रिश्ते, मान सम्मान, पद सब समय के साथ बदलते हैं, पर एक चीज नहीं बदलती है, जिसे हम कहते हैं आत्मा। और उसी आत्मा का परम ध्येय है अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, पाप से पुण्य की ओर बढ़ना और मोह से मोक्ष की ओर चलना। और आध्यात्म का अर्थ है कि बाहर से भीतर की ओर मुड़ना, प्रश्नों से उत्तर की ओर बढ़ना, भटकाव से शांति की ओर पहुंचना और सबसे बढ़कर के अपने जीवन के कर्मों को पहचानना और उनका फल समझ करके सही मार्ग पर चलना। यही कारण है कि संत, महात्मा, गुरुजन और शास्त्र बार बार कहते हैं यह संसार केवल भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है। यह जीवन केवल दिखावे के लिए नहीं, ज्ञान और सेवा के लिए है। जो यह बात समझ गया वह धन्य है, जो नहीं समझा वह लाखों जन्म तक दुख के चक्कर में घूमता रहेगा। अब आइए इसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम जानें कि किस पाप के कारण हमारे लिए गरीबी का दुख सहन करना पड़ता है। इस प्रश्न के उत्तर में हम एक ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं और कैसे सेवा, दया और नम्रता से हम अपने दुर्भाग्य को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इसी कथा से हम समझेंगे कि हमारे जीवन में कौन कौन से पाप हुए हैं जिसके कारण हमारे लिए ऐसा सब कुछ गरीबी में अपना हाल जीने के लिए मिला हुआ है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है कि वाराणसी के पास एक गांव में धनीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। और धनीराम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वह बहुत ही ज्यादा धनी था। उसके पास अनगिनत गहने थे, सैकड़ों बैलगाड़ियां थीं, नौकर चाकर थे, सोने की ईंटों से उसकी हवेली बनी हुई थी। सब कुछ था, पर एक चीज की बहुत भारी कमी थी। वो कमी थी दया और सेवा भावना। धनीराम गरीबों को बहुत तुच्छ समझता था, भिखारियों को धक्के मारता था, भूखों के मुंह का दरवाजा बंद कर देता था। और वह कहता कि गरीब अपनी ही गलती से गरीब हैं, उन्हें मदद नहीं चाहिए, सबक चाहिए, सबक। अगर आप मदद करते रहेंगे तो वो ऐसे ही भीख मांगते रहेंगे। तो एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उनके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आया। तो धनीराम बहुत क्रोधित होकर के बोले, भाग जाए यहां से, पापी भिखारी, मेहनत कर कुछ तब खाना। चल देता है भीख मांगने के लिए। इस तरह से बहुत भला बुला कहा उन्होंने। अब जो व्यक्ति था वो शांत स्वर में धनीराम से कहा कि भाई, तेरा अहंकार तुझे बर्बाद कर देगा। तू नहीं जानता कि जो तुझसे मांगने आया है वह तुझे देने आया था। और धनीराम हंस पड़ा। वो बोला, तू मुझे क्या देगा, तू तो बहुत बड़ा भिखारी है, अपने ही पेट नहीं भर पा रहा, मुझे देने के लिए क्या आया है। तब साधु ने कहा
मैं तुझे भविष्य का दर्शन देता हूं। अगले जन्म में तू वही पाप का फल भोगेगा जैसे तू आज जो बो रहा है। अब धनीराम हंसते हंसते अंदर चला गया। समय बीतता गया। वही धनीराम मरने के बाद अगले जन्म में गरीब नामक एक निर्धन बालक के रूप में झोंपड़ी में उसने जन्म लिया। उसके जो माता पिता थे वो गुजर चुके थे। शरीर रोगी था उसका और 2 वक्त की रोटी भी उसके नसीब नहीं थी। एक बार वह बार बार सोचता कि मैं इतना दुर्भाग्यशाली क्यों ईश्वर ने मुझे सब कुछ छीन करके इस स्थिति में डाला है। तब एक दिन वही वृद्ध जो व्यक्ति जो एक दिन उस संत के रूप में उसके दरवाजे पर गया था भिक्षा मांगने के लिए, तो वह उस बालक के पास पहुंचा तो उस गरीब ने झुक करके प्रणाम किया और बोला, महाराज क्या मैं पिछले जन्म में कोई बड़ा पापी था? ऐसा जीवन मुझे क्यों मिला है? गरीबी क्यों मिली है मुझे देखने? संत ने आंखें बंद करी और कहा, बेटा तेरी आत्मा तो वही है जो कभी धनीराम थी। तूने कभी भूखों को खाना नहीं दिया, गरीबों का बहुत बड़ा मजाक उड़ाया था, दूसरों की मदद नहीं की और सबसे बड़ा पाप यह किया कि तेरा नहीं था उसे भी तूने अपने नाम कर लिया। जब दूसरों की जरूरतों के समय तूने द्वार बंद कर लिए तो अब तेरे द्वार बंद हो गए। गरीब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या अब कुछ किया जा सकता है? जो पहले हो गया सो हो जाने दो। संत बोले, हाँ, तुझे गरीबी के इस जन्म को सेवा का यज्ञ बनाना होगा। तू खुद चाहे भूखा रहे पर दूसरों को खिलाने का प्रयास कर। जब तू दूसरों के लिए रोएगा तब ऊपर वाला है तेरे लिए हंसेगा। उस दिन से ही गरीब ने भीख में मिली 2 रोटियों में से 1 रोटी किसी और भूखे को देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी गरीबी मिटती जा रही थी और उसका मन दिव्यता से भर गया। तो दोस्तों, गरीबी का दुख कई बार पिछले जन्म के कंजूसी, निर्दयता, सेवा विमुख और अहंकार का फल होता है, लेकिन वह बदला जा सकता है करुणा, सेवा और नम्रता से। क्योंकि पाप से गरीबी आती है और सेवा से गरीबी जाती है। तो संत कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं, संतन को मत देखिए जात पात अर रूप, देखो उसका प्रेम भरा सेवा भाव स्वरूप। तो दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और हमारे लिए यह भी बताएं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।